हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम फरवरी का कंप्लीट जो आपका मंथली करंट अफेयर है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक का कंप्लीट जितना भी करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो कि आपके अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, कोई भी आपका एग्ज़ाम होता है उससे 6 मंथ पहले का जो आपका करंट अफेयर है वो पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने जनवरी से आपका स्टार्ट किया था। मैंने जनवरी या कंप्लीट करंट अफेयर की वीडियो में डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही आज हम फैब का कंप्लीट जो आपका करंट अफेयर वो करने वाले हैं। जब भी आपका एग्जाम हो तो उससे 6 महीने पहले का सारा करंट अफेयर पढ़ के जाएगा। अभी हाल ही में ICAR का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 3 शिफ्ट में उसका एग्जाम हुआ था। और अभी बिहार में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें आप खुद देखना करंट अफेयर कितने क्वेश्चन पूछे गए। कुछ 2-3 मतलब 4-5 महीने पहले के करंट अफेयर पूछे गए, ज़्यादा पहले के नहीं पूछते, बस मतलब क्राइटेरिया लगा के चलो 6 महीने पहले के पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लर्न करना, ठीक है। जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे वो NTPC ग्रुप D, SSC, HSSC, CET, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए आपका करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इस फरवरी के अंदर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने आपको आज आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। ये हमारे कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। लता मंगेशकर जी की फ़ोटो है, ये जितने हमारे जनरल विपिन रावत है, ठीक है। ये होंडुरास की हाल ही में उनकी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं, वो है। इन सब की पिक लगा रखे जो अभी हाल ही में फैब में आपके चर्चा में रहे थे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं कि अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली जो पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर श्वेत और अश्वेत को लेकर हमेशा झगड़ा चलता रहता है। श्वेत वो होते हैं जिनकी चमड़ी गोरी होती है, अश्वेत वो होते हैं जिनकी चमड़ी थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, ठीक है, जिसे हम सांवलापन बोल देते हैं। तो वहाँ पे आपको पता है शुरुआत से ही ऐसा चलता आ रहा है। तो अब भी मतलब ऐसे ही इस समाज में रहते हुए भी हमें उन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो देखिएगा, पहली ऐश्वेत महिला कौन बनी है, वो है हमारी माया एंजेलो। ये पिक आपके सामने है कि जो अमेरिका के जो सिक्के ना उन पर इनकी जो पिक है वो लगाई जाएगी, किसकी, माया एंजेलो की, ठीक है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में PM मोदी जी ने MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल आपका मीडियम एंटरप्राइजेस प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, पांडुचेरी यानी कि पुंडुचेरी के अंदर इसका उद्घाटन किया गया कि किसका, MSME का, ठीक है। और MSME ये आपको ध्यान रखना। और पांडुचेरी के जो अभी आपको पता है कि यहाँ पे आपका CM नहीं होता है, यहाँ पे आपके उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो यहाँ के कौन है, N रंगास्वामी है, क्योंकि यहाँ पे क्या ये एक UT है, यूनियन टेरिटरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, हाल ही में उनका चुनाव किया गया है, वो है हमारे S सोमनाथ। कौन है, हमारे S सोमनाथ। इनसे पहले जो थे वो कौन थे, हमारे के सिवान। कौन थे, हमारे के सिवान, जिनको क्या वोन कर्मन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मैं थोड़ी सी अपनी स्क्रीन छोटी कर लूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। देखो जैसे ही बात आई आपकी इसरो की, इसरो के बारे में आपको बताती हूँ। इसका जो स्थापना वो कब हुई थी, आपकी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इससे अभी जो हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन है आपके, वो है आपके S सोमनाथ। इनसे पहले कौन थे, आपके के सिवान थे, जिनको वोन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उन्हीं के टाइम पीरियड में ही चंद्रयान 2 का जो है लॉन्च किया गया था। किसको, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। आपको याद रखना है कि ये जो आपकी 5 मिसाइल जो इंटीग्रेटेड जो मिसाइल है उनका स्थापना किसने की थी, वहाँ पे की थी APJ अब्दुल कलाम ने। वो 5 मिसाइल कौन सी हैं, वो है आपकी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आपकी एंटी टैंक जो मिसाइल है वो, ठीक है। ये आपको सारी 5 मिसाइल जो आपको याद रखनी है। इन सब का जो स्थापना मतलब लॉन्च किया था वो आपके APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। इससे आगे आपके सामने है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज कितने वर्ष के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य कहा गया है। ऐसा 2 वर्ष के लिए कहा गया है, ठीक है। ये फटाफट आप क्वेश्चन देखिएगा सारे। आप डेली वाइज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ते होगे, क्योंकि ये मैं आपको मंथली प्रोवाइड करवाती हूँ ताकि आपकी रिवीजन के लिए, ताकि पूरे महीने भर में जो आपने पढ़ा है उसका आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं आपका रिवीजन करवाती हूँ। डेली आपको करंट अफेयर करना जरूरी है, तभी आपकी जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं आप याद कर पाओगे। जहाँ भी मेरे को नीड लगे कि मुझे स्टैटिक पार्ट बताना है, वहाँ मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। किस मंत्रालय ने हाल ही में फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है, वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय। कौन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कौन, IT मंत्रालय ने फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी की शुरुआत की है। जब नाम ही यहाँ डिजिटल है तो ज़्यादा याद हो जाएगा कौन, आपके इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही होंगे। इससे आगे हाल ही में राफेल नडाल ने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है, इन्होंने इतिहास रच दिया है, 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है। और अभी हाल ही में कौन सा जीता था इन्होंने, ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा जीता था, राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम है वो जीता था। ये अपने मेल में जीता था। फीमेल में किसने जीता था, आपका अभी 2022 का एशले बार्टी। क्या नाम है उनका, फीमेल का है आपका एशले बार्टी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। और ये एक्चुअल में
एशले बार्टी, और ये ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली है। ठीक है, ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे याद करेंगे, ऐसे देखो। ये आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन, ये सारे के सारे चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसी सीक्वेंस में होते हैं। अभी आपका कौन सा, जनवरी में कौन सा, आपका फरवरी में कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा, और फिर बाद में कौन सा आपका यूएस ओपन होगा। ठीक है, तो पूछ लेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेल में और फीमेल में कौन विजेता है 2022 के। तो मेल में आपको याद रखना है कौन, राफेल नडाल है, आपके राफेल नडाल है, और फीमेल में कौन है, आपकी एशले बार्टी है। ठीक है, आपकी एशले बार्टी आपको ध्यान रखना है। इससे आगे है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एपी सेवा पोर्टल 2.0 या 2.0 लॉन्च किया है, वो आपकी आंध्र प्रदेश सरकार ने। कैसे याद करोगे, एपी, इन्होंने अपना शॉर्ट फॉर्म रखा है, एपी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जो है मैं वर्ड से ही कोशिश करेंगे उनको लर्न करने की, अदरवाइज बहुत वास्ट सिलेबस होता है इसका, मतलब डेली कितनी करंट अफेयर होती है, याद करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बट मैं कोशिश करूँगी वर्ड्स के साथ आपको ट्रिक देने की। हाल ही में किन दो देशों ने स्टार्टअप के को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का डॉलर जो है का फंड बनाया है, किसने बनाया है, इंडिया प्लस यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में दोनों ने मिलकर $150 मिलियन का फंड बनाया है। ठीक है, अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि सबसे जो बड़े स्टार्टअप होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो बड़े स्टार्टअप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न। क्या कहते हैं हम, यूनिकॉर्न। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी हाल ही में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो यूनिकॉर्न है वो कौन है, वो है आपकी चेन्नई सुपर किंग्स। अगर खेल के गेम्स या खेल के क्षेत्र में पूछा जाए तो वो आपकी चेन्नई सुपर किंग्स है, जो क्या है, आपकी सबसे बड़ी यूनिकॉर्न है खेल के क्षेत्र में। अब जैसे ये बात आई है यूएई की, यूएई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी अबू धाबी। कौन है, आपकी अबू धाबी। इसको आप लिख लीजिएगा, इसे थोड़ा कम लिखा जाता है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ बस आप उसको नोट आउट कीजिएगा। इसी कैपिटल आपकी अबू धाबी है, और इसकी जो करेंसी है वो कौन सी है, दिरहम। कौन सी है, दिरहम है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो भी इससे रिलेटेड, जो यूएई से रिलेटेड जो आपके करंट अफेयर है वो मैं आपको बताती हूँ। हाल ही में यूएई के अंदर आपका क्या खोला जाएगा, दुबई के अंदर, कहाँ प्रांत भी बता देती हूँ आपके, दुबई के अंदर एक आईआईटी, यानी कि इंडिया से बाहर जो पहला आईआईटी है वो आपका दुबई के अंदर यानी कि यूएई के अंदर खोला जाएगा। और यूएई ने क्या किया था, अपना होप मिशन लॉन्च किया था। कहाँ किया था, मंगल ग्रह पर अपना होप मिशन लॉन्च किया था। और 10 सालों के लिए इन्होंने क्या किया था, अपना जो वीज़ा है वो प्रोवाइड करवाया था। सब किसको मिला था, वो संजय दत्त जी को मिला था। 10 साल के लिए वीज़ा इन्होंने प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इससे आगे नेक्स्ट आपके सामने, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, शियोमारो कास्त्रो। ये आपकी कौन सा, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर ही है आपकी ये कंट्री, जो आपकी होंडुरास है। और उसी टाइम में जिन्होंने इन्होंने शपथ ली थी ना, उस टाइम में जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं कौन, आपकी जो कमला हैरिस हैं, वो भी वहाँ मौजूद थी। ठीक है, अब मैं आपको अमेरिका यूएसए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडन है, वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस है। ठीक है, ये कमला हैरिस आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ कि अभी हाल में आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है। किसका, रशिया एंड यूक्रेन का विवाद चल रहा है। इसमें मेन जड़ क्या है इस बात की, क्योंकि जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर बनना चाहता था। नाटो का एक सैन्य अभ्यास का क्षेत्र है जहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो कंट्री हैं वो इंक्लूड होती हैं, ताकि इन फ्यूचर उनको अगर सेना से रिलेटेड कोई कमी की महसूस होता कि वो प्रोवाइड करवाए। जिसका हेड लगा लो आप अमेरिका है। तो यही जो जड़ है आपकी, ये क्या बनी हुई है, आपकी अमेरिका ही जड़ बनी हुई है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इससे आगे हाल ही में लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध किस देश ने लगाए, चीन ने लगा दिए। किस पर, लिथुआनिया पर। लिथुआनिया कहाँ है आपका, लिथुआनिया जो है आपका एक यूरोप के अंदर कॉन्टिनेंट है। और ये इसको 3 है आपकी, 3 ऐसी कंट्री हैं जिसे बाल्टिक सी के नाम से जानते हैं, बाल्टिक कंट्री के नाम से जानते हैं। बाल्टिक सी के आसपास हैं ये 3 कंट्री, तो इसे हम बाल्टिक कंट्री के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो है आपकी एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। तो लिथुआनिया उनमें से एक है। 3 कंट्री कौन कौन सी, एस्टोनिया है, लातविया है एंड लिथुआनिया है। तो लिथुआनिया ही है जिस पर आयात प्रतिबंध चीन ने लगा दिया। तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि इनमें से कौन सी एक बाल्टिक कंट्री, 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा। तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया गया है, 31 जनवरी को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, और अभी हाल ही में इन्होंने अपना एक मोटो भी लॉन्च किया, जो शक्ति स्त्रोत करके कुछ नाम है उनका, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने अपना मोटो भी लॉन्च किया है। किसने, स्मृति ईरानी जी ने ऐसा ट्वीट करके ऐसा जानकारी हमें दी थी। हाल ही में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए टेरापे ने किसके साथ साझेदारी की है। तो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टेरापे ने क्या किया है, साझेदारी की है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे आगे हाल ही में बाबा इकबाल सिंह का निधन हुआ है। वे कौन थे, वे हमारे जाने माने शिक्षाविद थे। ये पिक उनके सामने है, जो बाबा इकबाल नाम से जाने जाते हैं। जाने माने कौन थे, शिक्षाविद थे। ठीक है, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मिस यूएसए जो है आपकी 2019 का निधन उनका नाम क्या था। अभी 2019 के अंदर
मिस यूएसए जो 2019 में बनी थी ना, उनका निधन हुआ है। उनका नाम क्या था आपका? चेस्ली क्रिस्ट। ठीक है, ये नाम ही आप ध्यान रखिएगा, चेस्ली क्रिस्ट उनका नाम था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? ठीक है, ये आपका क्या है? पेटीएम मनी ने क्या किया है? बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स जो है आपका लॉन्च किया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा फियरलेस गवर्नेंस, ये बुक का नाम है, फियरलेस गवर्नेंस किसने लॉन्च की है, यानी कि उस पुस्तक जो किसने लिखी और अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये की है हमारी किरण बेदी, जो कि हमारी आईपीएस ऑफिसर। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है, वो हमारी किरण बेदी है। और इससे पहले वो पुडुचेरी की कौन थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। कौन? हमारी आईपीएस किरण बेदी। ठीक है, ये सारी बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जेधा के अंदर। सऊदी अरब के अंदर पहला योग महोत्सव आयोजित किया जाएगा जेधा के अंदर। अगर आपसे पूछ लेगा इंडिया के अंदर कि योग दिवस कब मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं हम? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे हम मनाते हैं। कौन से नंबर का हमने मनाया था? इस बार हमने 7th नंबर का बनाया था। ठीक है, ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि हमारे इंडिया से बाहर, जो हमारे इस देश से इंडिया से बाहर विदेश में कोई एक योग यूनिवर्सिटी खुलने वाले है, वो कहाँ खुलेगी? आपकी लॉस एंजल्स में खुलेगी। कहाँ खुलेगी? लॉस एंजल्स के अंदर आपके इंडिया से बाहर एक योग यूनिवर्सिटी खुलने वाली है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहे हो, प्लीज़ आप इसको माइंड में सेट कीजिएगा, अदरवाइज लिखते जाइएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गेम्स जो 24x7 यानी कि हर वक्त ये आपका 24x7 होता है ना, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसके ऋतिक जो रोशन है 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देश ने महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये आपके जापान ने जीता। यानी किस देश ने महिला एशिया कप, यानी एशिया के अंदर हुआ था आपका जो वुमेन का है आपका, वो जापान ने जीता। यानी उसके विजेता कौन रहे? आपके जापान खिलाड़ी रही हैं। किस मंत्रालय द्वारा लंबी दूरी वाले यात्री बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? कोई लंबी दूरी पर जा रहा है, कोई भी आपके बस से आते हैं, ताकि वहाँ पर फायर अलार्म लगा दे जाए, तो कोई भी गड़बड़ तो वो अलार्म बज जाए, ताकि आसपास क्षेत्र में सुनाई दे। तो ऐसा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जी ने ऐसा किया है। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बजट की बात आती है तो केंद्रीय बजट 2022-23 को प्रस्तुत किया था। किसने किया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। कितनी बार किया? दूसरी बार उन्होंने यहाँ भी किया था। और रैंप कार्यक्रम को कितने रुपए में अनुमानित जो आपकी लागत से शुरू किया गया? 6000 करोड़ उन्होंने कहा था। ये तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। उन्होंने कहा था कि इस बार जो नेक्स्ट टाइम में हम जो हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम $5 ट्रिलियन की हम क्या कर देंगे? हमारी इकोनॉमी को बढ़ा देंगे। ठीक है, और इस बार हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी? 9.2% क्या रहेगी? हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। और भी बहुत कुछ उन्होंने ये बातें कही थी बजट से रिलेटेड, वो आपके सामने आएगी। सबसे पहला आपको पता होगा, इससे पहले इन्होंने 2019 के अंदर, ठीक है, जब बजट सत्र आपका पेश हुआ था ना, इससे पहले, तो उन्होंने सबसे लंबा भाषण दिया था। कितना? 2 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपसे बजट से रिलेटेड पूछ सकता है कि बजट से रिलेटेड संविधान के अंदर कहाँ इसका विवरण किया गया है। तो एक्चुअली बजट जो शब्द है पूरे संविधान के अंदर नहीं लिखा गया है, लेकिन इसके अलावा आर्टिकल 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया। यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में आर्टिकल 112 लिखा गया, लेकिन बजट का उल्लेख इसमें नहीं किया गया। पहला जो बजट है वो जो आपका है षणमुखम शेट्टी जी ने प्रस्तुत किया था। और सबसे ज़्यादा जो बजट आपका 10 बार किसने, जो आपके मोरारजी देसाई हैं, उन्होंने 10 बार जो आपका बजट पेश किया था। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 2022-23 में विश्व विरासत सूची के अंदर किस मंदिर को, मतलब किन किन मंदिरों का नामांकित किया, किन किन का नाम आया वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर? कर्नाटक के अंदर वेलूर है, हालबेड एंड सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर है। इन सब का जो है अभी नामांकित किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं कौन सा आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। ठीक है, जैसे हमारे ताजमहल इसके अंदर इंक्लूड है। आपके धोलावीरा अभी हाल ही में पूछ सकता है कौन से नंबर की, 40वीं नंबर की विश्व विरासत सूची के अंदर धरोहर बनी है हमारी, कौन? धोलावीरा, जो कि आपके गुजरात के अंदर है। इसे नेक्स्ट है आपके सामने, पुर्तगाल यानी पोर्टुगल जिसे हम बोलते हैं, प्रधानमंत्री कौन चुनेंगे? वहाँ के पीएम कौन है? वो है एंटोनिया कोस्टा। कौन है? पुर्तगाल के जो पीएम है वो अभी हाल ही में चुने गए हैं, एंटोनिया कोस्टा। और जो मैंने कल आपको यूरोप कॉन्टिनेंट करवाया तब बताया था कि यहाँ पुर्तगाल है, यहाँ स्पेन है, और यहाँ नीचे क्या है? मोरक्को है। और इन दोनों के बीच में क्या है? आपकी जिब्राल्टर जल संधि है, जो आपको यूरोप और अफ्रीका से अलग करती है। और आपको पता होगा सबसे पहले हमारे देश के अंदर आने वाले कौन थे? हमारे पुर्तगाल थे, जो कि 1498 के अंदर कौन आया था? आपका वास्को डिगामा, जो 1498 के अंदर आया था। और ये हमें क्या क्या देखे गए थे? ये हमें तंबाकू की खेती देखे गए थे, है ना। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में हमें सिखा के गए थे, तंबाकू की खेती हमें सिखा के गए थे। ठीक है, और सबसे लास्ट में गोवा को इनसे आज़ाद करवाया गया है पुर्तगाल से। ठीक है,
अब इससे आगे है आपके सामने कि 1 फरवरी 2022 को किस स्पेस कंपनी ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी जिसे हम कहते हैं कोस्मोस स्काईमेड सेकंड जनरेशन FM2 या CSG2 को लॉन्च किया है। ये कि हमारे स्पेस एक्स के मालिक कौन है आपके एलोन मस्क। कौन है आपके स्पेस एक्स के मालिक हैं आपके एलोन मस्क। और साथ ही एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस एक्स के और साथ ही टेस्ला कंपनी है, इन सबके मालिक आपके एलोन मस्क। जो कि अभी तो हाल ही में जेफ बेजोस हैं जो नंबर 1 पर पूरे विश्व में रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन कभी एलोन मस्क भी नंबर 1 पर होते थे। तो आपको याद रखना है कि नंबर 1 पर अभी कौन है रिचेस्ट पर्सन आपका, वो है आपके जेफ बेजोस, जो कि किसके मालिक है, अमेजोन कंपनी के मालिक है। जैसे ही बात आई अमेजोन कंपनी की, तो आपको पता है कि जो आपके CEO आपके हो जाएंगे जेफ बेजोस, ठीक है। अभी हाल ही में कौन है, एंडी जेसी हैं अमेजोन के। पहले थे जेफ बेजोस, लेकिन नंबर 1 पर वो है। लेकिन इसके हाल ही में जो हेड है वो कौन है आपके एंडी जेसी हैं। और ट्विटर के कौन है आपके, वो हैं आपके पराग अग्रवाल। कौन है आपके पराग अग्रवाल, ठीक है। और गूगल के कौन है हमारे सुंदर पिचई है, सबको याद रखना है। अब इससे नेक्स्ट आपके सामने कि मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन, अगर भारत की GDP साल इस हर साल 8% की दर से बढ़ते तो भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 या 2026-27 तक कितने डॉलर की अनुमानित की जाएगी। मैंने आपको बताया कितनी, $5 ट्रिलियन तक ये लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। और होप सो ऐसा हो, बहुत अच्छी बात है ये। नेक्स्ट आपके सामने केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और गैर प्रमुख संपत्ति के मुद्रीकरण को फास्ट ट्रैक करने के लिए किस निगम की स्थापना की थी, ताकि फटाफट से जो संपत्ति का मुद्रीकरण वो हो सके। तो फास्ट ट्रैक की स्थापना की थी राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के द्वारा। यह सब ध्यान रखेगा। इसे नेक्स्ट आपके सामने कि उत्तर कोरिया ने 30 जनवरी 2022 को अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च किया गया। उस मिसाइल का नाम क्या है। फिर पूछ लेगा अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल लॉन्च की, उसका नाम क्या है। पूछ लेगा 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा इनमें से कौन सी नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है। तो नाम याद रखना है आपका हवानसोंग। हम नाम तो याद कर लेते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कितने नंबर के 12। हवानसोंग जो 12 है ये आपकी इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 12 राज्यों में 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव यानी कि विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में बदलने की घोषणा की गई है। किस देश की तकनीकी सहायता से 150 गाँव जो हमारे 150 विलेजेस हैं उनको विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा, यानी किसकी हेल्प से किया जाएगा। ये सारा इजराइल की हेल्प से किया जाएगा, ठीक है। और इजराइल को आपको एक ध्यान रखना है कि जो माइक्रो इरिगेशन जो हमारी है सिंचाई के अंदर, माइक्रो इरिगेशन की जो सिंचाई है उसकी जो विधि है कहाँ से ली गई है, इजराइल से ली गई, जिसे हम बूंद पद्धति परियोजना भी कहते हैं। इससे नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित छाती एक्सरे तकनीक विकसित की। किसने, IIT जोधपुर ने ऐसा विकसित किया है। छाती का जो एक्सरे तकनीक है वो उन्होंने विकसित की है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य किस कंपनी का होगा, यानी कि आने वाले टाइम 2022 के टाइम में किस कंपनी का सबसे तेज जो AI सुपर कंप्यूटर होगा वो कौन होगा, मेटा। और आपको पता है फेसबुक ने हाल ही में अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। फेसबुक के आपके मालिक कौन है, आपके मार्क जकरबर्ग मालिक हैं उसके, ठीक है। और उन्होंने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। इससे नेक्स्ट आपके सामने 4 फरवरी तक हम आ चुके हैं, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों फरवरी को हम जान चुके हैं। अब 4 फरवरी के बारे में हम जानते हैं। आपके जो रिपब्लिक परेड होने वाली की सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी कौन चुनी गई है, यूपी की चुनी गई है सर्वश्रेष्ठ झांकी। आपको पता होगा इस बार रिपब्लिक डे पर कोई भी आपके जो चीफ गेस्ट हैं आपके फॉरेन चीफ गेस्ट नहीं आए थे। और वैसे आमंत्रित किसको किया गया था, मध्य एशिया किया गया था, सेंट्रल एशिया। कौन कौन आते हैं सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान है, ये सारे के सारे मध्य एशिया में आते हैं। और इन सबको आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोविड के रीज़न की वजह से ये लोग नहीं आए थे, यानी कि इस बार भी कोई चीफ गेस्ट नहीं आया। और 4 बार ऐसा हो चुका है कि गणतंत्र दिवस पर कोई भी चीफ गेस्ट ना आया हो। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लोकप्रिय पसंद श्रेणी यानी पॉपुलर जो चॉइस कैटेगरी के अंदर किसे चुना गया है, महाराष्ट्र को चुना गया है। और झांकी में किसे चुना गया है, यूपी के अंदर क्या आपका राम मंदिर बनने वाला है ना, देखा होगा ना आपने, राम मंदिर बन गया वहाँ पर। हाल में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री मैंने आपको बता दिया एंटोनियो कोस्टा है, ठीक है। इससे नेक्स्ट आपके सामने कि 2022 जो गणतंत्र दिवस परेड में 2022 के दौरान सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ जो मार्चिंग दल जिसने जो मार्चिंग करते हैं उसमें नंबर 1 पर कौन रहा, आपकी भारतीय नौसेना रही है। इसे नेक्स्ट आपको पता होगा आर्थिक सलाहकार हाल ही में नियुक्त किए गए थे, उनका नाम है अनंत नागेश्वरन, ठीक है, अनंत नागेश्वरन, ठीक है। और अगर भारत की GDP हर साल, ये मैंने आपको बता दिया कि 8% की दर से बढ़ती है तो $5 ट्रिलियन की उससे बढ़ेगी, ठीक है, ऐसा मतलब अनुमान किया जा रहा है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को आपका कौन सा विश्व जो कैंसर दिवस है वो मनाया जाता है। इसे नेक्स्ट है आपका जो वित्त मंत्री आपकी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने लगातार चौथी बार, मैंने आपको बताया था, चौथी बार वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट पेश किया। अभी हाल ही में वो 4 बार जो आपके केंद्रीय बजट को पेश कर सके। और अब कब पेश किया था उन्होंने,
1 फरवरी 2022 को पेश किया था। इसमें आपको सबसे मेन बात ये बताई जाएगी कि इन्होंने इस बार खेलों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। एजुकेशन पर तो इतना नहीं दिया, लेकिन खेलों के लिए बहुत ही ज़्यादा इस साल बजट मिलने वाला है। ऐसा किसको ध्यान में रखकर, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी ने हाल ही में जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो उसको ध्यान में रख के, यानी कि जो खेलों की तरफ जो युवाओं का रुझान है उसको देख के बहुत ज़्यादा जो बजट है इस पर खेल के क्षेत्र में दिया जा रहा है। हाल ही में ये मैंने आपको बताया था कि फियरलेस गवर्नेंस जो बुक है किसने लिखी है, किरण बेदी जी ने लिखी है। अमेरिका सिक्के पर श्वेत महिला कौन दिखाई देगी, माया एंजेलो दिखाई देंगी। इससे नेक्स्ट आपके सामने की वन नेशन वन कार्ड योजना कहाँ लागू की गई, छत्तीसगढ़ के अंदर लागू की गई है। यानी कि अभी तक आपके जो 35 टोटल स्टेट एंड यूटी हैं उनमें लागू की जा चुकी है और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। इसका मतलब है आपका वन नेशन वन कार्ड, यानी एक ही राष्ट्र का एक ही राशन कार्ड होगा। जैसे लगा लो कि कोई यूपी का रहने वाला है, ठीक है, वहाँ काम ना मिलने की वजह से वो कहाँ चला गया, बिहार चला गया, लेकिन अगर उसका कार्ड जो आपका उसका राशन कार्ड है वो यूपी का ही उसका राशन कार्ड, और चला गया वो बिहार रहने के लिए, तो ये बताओ कि जो उसको सुविधाएं वहाँ मिलनी थी राशन कार्ड की, तो वो उसको वहाँ जिस क्षेत्र में वो रह रहा है तो वहाँ भी तो मिलनी चाहिए ना। ऐसा इसलिए ही वन नेशन वन कार्ड की योजना बनाएंगे ताकि जो भी निवासी जहाँ रह रहा है तो जितनी भी सुविधाएं उनका वो लाभ उठा सकें। इससे नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा नीट के खिलाफ बिल पास किया है, वो आपके तमिलनाडु ने नीट के खिलाफ बिल पास किया है। और भारत द्वारा हाल ही में किसके बहिष्कार की घोषणा की गई थी, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार किया गया था। किसने किया था, इंडिया ने ऐसा किया था। लेकिन फिर भी आरिफ जो मोहम्मद खां हैं, आरिफ जो खां हैं वो गए थे आपके, ठीक है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, वो गए थे आपके बीजिंग शीतकाल जो ओलंपिक हाल ही में उसमें सिर्फ एक ही वो गए थे, प्लेयर गए थे, ठीक है, उनके साथ 4 लोग और गए थे, लेकिन असफलता मिली क्योंकि उन्होंने कोई भी मेडल उसमें नहीं जीता। लेकिन याद रखना कौन एक ही गए थे, आरिफ खां। INS विक्रांत तक परीक्षण कहाँ किया गया है, राफेल लड़ाकू विमान के समुद्री संस्करण का, यानी INS विक्रांत पर किसका परीक्षण किया गया है, राफेल लड़ाकू विमान का आपका जो परीक्षण किया गया है। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं श्री कोनराड संगमा ने हाल ही में किसका उद्घाटन किया, शिलोंग के अंदर एक प्रौद्योगिकी पार्क जो है उसका उद्घाटन किया है। किसने किया, मेघालय के CM ने किया, कोनराड संगमा ने। आपको CM का नाम भी याद रखना है। इससे नेक्स्ट है कि भारत के निर्यात आयात जो एग्जिम बैंक है, जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हम कहते हैं, और किस देश की सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, वो श्रीलंका के साथ किए हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका की जो है आपकी श्रीलंका जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट है वो कौन है, श्री जयवर्धन, कैपिटल कौन सी है वो उनकी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, ऐसा आप ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश जो है आपकी, बांग्लादेश और भारत सीमा पर तीसरे बॉर्डर होट की आधारशिला कहाँ रखी गई, त्रिपुरा के अंदर रखेंगे। त्रिपुरा की भाषा क्या है आपकी, कोक बोरोक, क्या है, कोक जो बोरोक है वहाँ की भाषा है, ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है आपकी, अगरतला इसकी कैपिटल है, ठीक है। इसे नेक्स्ट आपके सामने कि हाल ही में रमेश देव का मुंबई में निधन हो गया, वे कौन थे, हमारे जाने माने अभिनेता थे हमारे। हाल ही में महालेखा नियंत्रक का प्रभार दिया गया, किसे दिया गया है, जो एक्स्ट्रा जो प्रभार है वो सोनाली सिंह को दिया गया है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना हाल ही में जो भी हमारे महालेखा नियंत्रक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि RBI द्वारा हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, महाराष्ट्र बेस्ड जो है आपका इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। अब मैं आपको कुछ बैंक के बारे में बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं RBI की। RBI की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। कब, 1 जनवरी, कंप्लीट लिखती हूँ मैं आपके सामने, यहाँ लिख दिया मैंने RBI की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1 जनवरी 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और एक्ट कौन सा था, एक्ट था इसका 1934 का इसका अधिनियम था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में था, RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1969 के अंदर, ठीक है, ऐसा को ध्यान रखना है। और अब कितने अभी करंट में कितने बैंक थे उसके RBI की, 19 बैंक थे। और अब आपको पता होगा हाल ही में आपके बहुत सारे जो बैंक हैं ग्रुप में वो मर्ज कर देंगे, जैसे OBC और जो पंजाब PNB हैं, ये सारे बैंक हैं आपके, देना बैंक है और भी बहुत सारे बैंक, सबको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया। अब मैं आपको कुछ SBI के बारे में बताती हूँ। ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में, लेकिन ये 1955 में, इससे पहले इसको इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, जिसके हाल ही में अध्यक्ष कौन है आपके, दिनेश खारा है। और पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में है, लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई के अंदर है, ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इससे नेक्स्ट आपके सामने है कि ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है, वो न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने जीता है। किसका, ICC स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द अवार्ड किसने जीता है, डेरिल मिशेल। इससे पहले किसने जीता था, महेंद्र सिंह धोनी जी ने जीता था। इससे आगे NCERT के नए निदेशक अभी चुने गए हैं, दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। कैसे याद करोगे, NCERT की बुक पर क्या आपको कोई शक है कि उसमें कभी कोई मिस्टेक निकल सकते नहीं है ना, आपको शक हमेशा बिल्कुल ऑथराइज्ड बुक है, कभी कोई मिस्टेक नहीं निकलती। तो NCERT के क्या आपको शक है उस पर, नहीं तो गया ना, दिनेश प्रसाद सकलानी। बस इतना हिंट मिल जाएगा तो भी काफ़ी, आप ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से हमें निकालना होता है, ठीक है। अब इससे आगे हैं इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक कौन चुने गए, राहुल भाटिया। ये बस आप जस्ट याद कर लीजिएगा। 6 फरवरी को किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हो गया, हमारी लता मंगेशकर जी का जो है आपका
आपका 6 फरवरी को इनका निधन हो गया है, लता मंगेशकर जी। और इनसे रिलेटेड मैं कुछ आपको क्वेश्चन बताती हूँ। ये कहाँ के आपकी मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और मध्य प्रदेश के अंदर ही संगीत अकादमी की स्थापना की गई है लता मंगेशकर जी के नाम पर ही। और इनको जो भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, 2001 के अंदर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संगीत क्षेत्र में सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला था, तो वो आपको एम सुब्बुलक्ष्मी जी को पहला मिला था भारत रत्न। लेकिन दूसरा नंबर का संगीत के क्षेत्र में किसे मिला था, आपकी लता मंगेशकर जी को मिला था। ठीक है, ये सारी बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। इससे आगे यूजीसी के नए चेयरमैन कौन है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमीशन है इसके चेयरमैन बने हैं अभी जगदीश कुमार जी बने हैं। आदिवासी समुदाय द्वारा तोरगया महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया, तोरगया महोत्सव कहाँ मनाएंगे, हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश से ही जो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो प्रवेश करती है और उसे तिब्बत में हम सांगपो नाम से जानते हैं, यहाँ पर सांगपो। और जैसे ही वो क्या करती है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो हम ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको पता होगा असम के अंदर सबसे बड़ा द्वीप यानी माजुली द्वीप, नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप का निर्माण करते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नीदरलैंड के अंदर भारत की नई राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो नीदरलैंड के अंदर किसे बनाया गया है नई राजदूत, वो हमारे रीनत सिंधु जी को बनाया गया है। इससे नेक्स्ट आपके सामने है कि इंटेलिजेंट मैसेंजर किसने पेश किया, भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर किसने पेश किया, पेटीएम मनी ने। किसने किया, आपका पेटीएम मनी ने किया है। होंडुरास देश की पहली मैं आपको बता चुकी हूँ कौन आपकी राष्ट्रपति, शियोमारा कास्त्रा है। और फिर आगे आपके सामने है कि फरवरी 2022 के अंदर 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस खेलने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन बनी, आपकी भारत बनी है। कौन बनी, आपकी भारत बनी है। नेक्स्ट देखिएगा कोविड-19 डीएनए आधारित जो वैक्सीन है, दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने डीएनए आधारित जो है आपकी वैक्सीन लगाई है, वो हमारा भारत है। ठीक है, आपको कुछ वैक्सीन के नेम बताती हूँ। एक तो है आपका कोविशील्ड, मैं लिख देती हूँ आपके सामने। एक तो है आपका कोविशील्ड है और एक है आपका कोवैक्सीन। कौन सी है, आपकी कोवैक्सीन। ठीक है, जो कोविशील्ड है ये किसने बनाई है, आपके सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। और कोवैक्सीन आपकी किसने बनाई है, ये आपकी कोवैक्सीन आपकी मेरे माइंड से स्लिप होगा, प्लीज़ आप बताइएगा। जो कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है और ये क्या है, एक्टिव बेस्ड आपकी जो है एक्टिव जो है आपकी ये वैक्सीन है। ठीक है, कोवैक्सीन आपकी किसने बनाई है, बिल्कुल माइंड से स्लिप हो गया, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ जैसे रिकॉल होता है मुझे। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट आपके सामने है केंद्र सरकार द्वारा 2022 में 4000 दूरसंचार टावर स्थापित किए गए, कहाँ, ओडिशा के अंदर किए गए हैं। ओडिशा के अंदर पता है आपको क्या है, आपकी चिल्का झील भी है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और इसको आपको पता है कि चिल्का झील के अंदर क्या है आपका नलबाना जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये आपके दोनों आपको ओडिशा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ओडिशा के तट को हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। इसे नेक्स्ट आप देखिएगा कि अफ्रीकी देश का पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कप जीता गया है, किसने जीता, सेनेगल ने जीता है। यानी कि अफ्रीका देश के अंदर ही आपका पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कप जीता है, किसने, सेनेगल ने जीता है। इसे नेक्स्ट आप देखिएगा उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारे अक्षय कुमार जी को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। रीनत सिंधु मैंने आपको बता दिया किसकी, नीदरलैंड की हाल ही में भारत की नई राजदूत चुनी गई है। इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन ताकि बीच बीच में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो रिवीजन हो जाए। ठीक है, कहीं भी आप भूलो ना, इसलिए। ठीक है, एएफसी महिला एशियाई कप खिताब जीतने के लिए चीन ने किस देश को 3-2 से हराया है, तो एएफसी महिला एशियाई कप जीतने के लिए चीन ने किसे हराया, दक्षिणी कोरिया को हराया है। मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका नॉर्थ कोरिया है, ये आपका साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच में क्या आपका 38 डिग्री पैरेलल जो है आपकी इसके बीच में लाइन है। और यहाँ जो नॉर्थ कोरिया किससे कनेक्ट है, ये आपका चाइना से जो लैंड बाउंड्री है इसकी कनेक्ट है। आपको ये ध्यान रखना, कहाँ किस तरफ है, ये हमारे एशिया के पूर्व की तरफ है। ठीक है, डायरेक्शन भी आपको याद रखनी है। इससे आगे क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य के स्कूल तथा कॉलेज के ओबवा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग स्टार्ट किया, ताकि बच्चे जो हैं जितने भी वो सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग ले सकें, ये स्टार्ट किया फिर कर्नाटक ने। कर्नाटक आपको पता ही है जो आपका यहाँ का आपका जो आपका जो नृत्य है जो आपका वो कौन सा, यक्षगान। कौन सा नृत्य है यहाँ पे, आपका यक्षगान है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, आपको याद रखना है। जेएनयू की पूछ लेगा, जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी वहाँ की जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है। ठीक है, इसे नेक्स्ट आप देखिएगा, हाल ही में प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में जो भीम का किरदार जिन्होंने निभाया था उनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका एक्चुअल में नेम क्या था, प्रवीण कुमार सोपते। पूछ लेगा आपसे, तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भीम का किरदार निभाने वाले महाभारत के जो अभिनेता उनका हाल में निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या, उनका नाम प्रवीण कुमार सोपते। ठीक है, इससे आगे गौतम अडानी जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने किसको पीछे छोड़ा, आपको पता है कि एशिया में नंबर 1 पर हमेशा मुकेश अंबानी रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उनको पीछे छोड़ दिया। नंबर 1 पर कौन बैठ गए, हमारे गौतम अडानी जी बैठ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, किस मंत्रालय ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू की है, रेलवे सुरक्षा बल, किसने, आरपीएफ ने जो है ऑपरेशन आहट जो है स्टार्ट की है। इसे नेक्स्ट देखिए,
3 स्थानों का नाम बदला गया है हाल ही में। सरकार ने राज्य के 3 स्थलों का नाम बदलने के लिए हाल ही में भारत सरकार से मंजूरी दी। किसने दी है? मध्य प्रदेश ने। ठीक, किसने दी है? मध्य प्रदेश। आपको एक बात याद रखनी, कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। इंदौर है जो आपके मध्य प्रदेश के है अंदर, ये 5th टाइम जो है स्वच्छता में नंबर 1 पर रहा है। कौन रहा है? आपका इंदौर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि जो होशंगाबाद का नाम क्या रखा जाएगा? होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम। कैसे याद करोगे? होश उड़ गए मेरे तो उसका इतना नरम दिल था, यानी उसका दिल ही इतना नरम था कि उसके बाद उसे जब जैसे ही मैंने उससे बात की पता चला उसका दिल इतना नरम है कि मेरे तो होश उड़ गए। हो गया होशंगाबाद आपका नर्मदापुरम, इसका नाम बदला गया है। दिनेश प्रसाद सकलानी में बता दिया। कोई शक है आपको एनसीईआरटी की बुक पे? नहीं भी, हमें तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की सीरीज मैंने स्टार्ट करके वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ज्योग्राफी में अभी करवा रही हूँ, 6th क्लास से मैंने उसको स्टार्ट किया। ठीक है, इससे आगे आपको देखना है कि क्रिस्टोस जो सार्थजेटोसिस उनका निधन हो गया, वे कौन थे? वे ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे। ग्रीस भी मैंने आपको बताया था यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, जो कि क्रिस्टोस सार्थजेटोसिस थे वहाँ के राष्ट्रपति। ठीक है, इससे नेक्स्ट में आपको ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता दिया था कि शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए दौरान भारत के कौन से स्कीयर के 4 सदस्य भारतीय दल के अगुवाई की थी? मैं बताता था मोहम्मद आरिफ खां गए थे शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर, और इनके साथ 4 लोग और गए थे, लेकिन कोई भी ये मेडल नहीं जीत पाए। ठीक है, अब चाइना की बात आई तो चाइना से कुछ क्वेश्चन बताती हूँ। यहाँ पर आपको क्या है? आपकी हवांगहो नदी, जिसे हम पीली या फिर येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो लोएस के पठार से निकलती है। लोएस के पठार में क्या आपकी पीली मृदा होती है। जैसे ही बात आई आपकी चाइना की, तो याद रखिएगा इसकी कैपिटल क्या है? आपकी बीजिंग है। ठीक है, कैपिटल क्या है? बीजिंग है, लेकिन इसका वैसे बहुत फेमस है आपका संघाई जो शहर है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपका संघाई शहर के अंदर क्या है? आपका सार्क का जो मुख्यालय है ना आपका ब्रिक्स का, मैं आपको बताती हूँ कि ब्रिक्स ने हाल ही में क्या किया था? आपका जो एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की घोषणा की थी, वो बनाया गया है आपका ब्रिक्स ने, सबने मिलकर। इसमें कौन कौन? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना है। ये इन सब की स्थापना कहाँ गई थी? शंघाई के अंदर एनडीबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय विज्ञान अनुसंधान जो संस्थान है अभी बेंगलुरु में हाल ही में किस सुपर फास्ट कंप्यूटर का कमीशन किया गया भारत की तरफ से? परम प्रवेग। ठीक है, आपको पता होगा सबसे पहले जो हमारा भारत का सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। कौन सा था आपका? परम 8000 था। लेकिन अभी भारत ने किस सुपर फास्ट कंप्यूटर को कमीशन किया? परम प्रवेग को किसने किया है? आईआईटी बेंगलुरु ने किया है। पूरे वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? आपका जापान का है आपका। ठीक है, जापान का है वो आपका, वो आप ध्यान रखना। इससे आगे देखिएगा, पहला केंद्र शासित प्रदेश जो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ चुका है वो है हमारा जम्मू कश्मीर। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला ऐसा यूटी है जो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ चुका है, वो हमारा जम्मू कश्मीर है। आईपीएल ने नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद में किस टीम का क्या नाम रखा है? तो पता है आपको, पहले आईपीएल की 8 टीम थी, अब टोटल 10 हो गई हैं। तो कौन कौन जुड़ गया उसमें? एक तो अहमदाबाद जुड़ गया है आपका, और एक लखनऊ जुड़ गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उनकी मुझे बताइएगा कि इनके लिए चुने भी किस खिलाड़ी को गया है। ठीक है, आपको 2 टीम याद रखनी है, एक तो अहमदाबाद और एक आपका लखनऊ। ठीक है, जैसे आईपीएल की बात आती है तो आईपीएल के अभी वैसे तो हाल ही में गेम होंगे मार्च में, लेकिन जो पहले वाले गेम थे वो किसने जीते थे? चेन्नई सुपर किंग ने जीते थे। ठीक है, उनकी स्पॉन्सर कौन थी? वीवो थी। ठीक है, वीवो। और इस बार जो स्पॉन्सर 2022 में स्पॉन्सर कौन होने वाला है? टाटा। इस बार स्पॉन्सर कौन होगा? इसका टाटा होगा। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ करवाया गया था? यूएई के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था। इसे नेक्स्ट आप देखिएगा कि नासा द्वारा विकसित जो 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम रहा है वो कौन है? आपका एटलस शुद्ध ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम, जो क्या है पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सफल रहा है। किस पार्क को भारत की पहली क्या है आईओसी साइट में घोषित किया गया है? OCM साइट के अंदर घोषित किया गया, वो है हमारी अरावली जैव विविधता। आपको पता है कि विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वो हमारी अरावली है। ठीक है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ बनाया जाएगा? आपको पता है कि बर्फ में ही तो इग्लू बनेगा, बर्फ है कहाँ? लद्दाख या जम्मू कश्मीर में, तो सीधी सी बात है जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएगा। मैडी बडी जो कि भारत की सबसे बड़ी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, उसने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? वो हमारे अमिताभ बच्चन है, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आपको पता है कि अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिल चुका है, अभी जो हाल ही में दिया गया है वो रजनीकांत जी को दिया गया है, और इनसे पहले अमिताभ बच्चन जी को मिल चुका है। CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने वाला कौन है? चीन और पाकिस्तान। आपको पता होगा चीन यहाँ और पाकिस्तान यहाँ क्या कर रहा है? अपना यहाँ पे अपना क्या कर रहा है? कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजर रहा है, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया था। ठीक है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोक लगाया है। कौन सी योजना चलाएगी? आहट योजना चलाएगी। कौन सी? आहट। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और होप्सो ये जो आहट है आई थिंक ये आपका असम गवर्नमेंट ने चलाया है। और पर्याय शिक्षालय किसने चलाया? आपका पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाया गया
इसका कहने का मतलब प्रशिक्षालय में क्या किया जाएगा, बच्चों को वातावरण के साथ शिक्षा दी जाएगी, यानी बच्चों को खुले वातावरण के अंदर पढ़ाया जाएगा, यानी क्लासरूम के बंद क्लासरूम में नहीं, खुले वातावरण में उन्हें पढ़ाया जाएगा। ऐसा किसने किया, आपके पश्चिम बंगाल जी ने किया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपको मैं एक बार बताती हूँ कि जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वह कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया, लॉस एंजल्स में आयोजित किए गए थे ओलंपिक ने किन नए खेलों को शामिल किया। आपको पता है कि 2032 के अंदर लॉस एंजल्स के अंदर आपके खेल होंगे। आपको पता है कि अभी हाल ही में 2021 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था। ठीक है, 2021 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था। ठीक है, और उसके बाद आपका 2024 के अंदर कहाँ होगा, आपका पेरिस के अंदर होगा। ठीक है, इसी तरीके से 2032 के अंदर कहाँ होगा, आपका लॉस एंजल्स के अंदर होगा। ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो जो मैंने आपको बताया टोक्यो जो ओलंपिक है आपका, टोक्यो कहाँ की बात है आपकी, टोक्यो कहाँ की कैपिटल आपकी जापान की है। वहाँ आपका जो टोक्यो ओलंपिक भी हुआ था, साथ में पैरा ओलंपिक भी हुआ था और ओलंपिक भी हुआ था। ठीक है, ओलंपिक जो अगर ओलंपिक की बात आई है तो कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, हमारे थॉमस बॉक हैं। कौन है वो, हमारे थॉमस बॉक क्या है, यहाँ के अध्यक्ष हैं। और टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक हमारे भारत के नाम हुए थे, 1, 2 और 4, यानी कि 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 आपके ब्रॉन्ज है। 1 आपको पता है कौन, नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक करके उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 2 कौन है सिल्वर विजेता, आपको पता है रजत जिन्होंने जीता है, एक तो रवि दहिया है आपके, और एक और कौन है आपके बताइएगा आप, एक तो रवि दहिया है। ठीक है, यहाँ देखो आप फटाफट 4 कौन है आपके, एक तो यहाँ पे कौन बजरंग पुनिया है आपके, लवलीना बोरगोन है आपकी, सिल्वर में एक और याद आ गया मेरे को, मीराबाई चानू और जो रवि दहिया है उन्होंने आप क्या क्या सिल्वर पदक जीता है। और 4 आपको पता ही है, साथ में जो बजरंग पुनिया आपकी लवलीना बोरगोन है। ठीक है, इन्होंने सबने क्या किया है, आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसे नेक्स्ट आप देखिएगा 3 और खेल शामिल किए गए हैं, सर्फिंग, क्लाइंबिंग एंड स्केट बोर्डिंग। ठीक है, अभी 2032 के अंदर लॉस एंजल्स के अंदर होंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि धर्मांतरण जो गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 में किसने मंजूरी दी है, हरियाणा ने दी है, यानी कि कोई भी इसी तरीके से अपना धर्म भी बदल सकता है, ऐसी मंजूरी हरियाणा ने दे दी है। ठीक है, आरबीआई रेपो रेट में बदलाव नहीं करते, कितने प्रतिशत में बरकरार है, 4% पर आपकी जो आरबीआई है इस बार की जो आपकी रेपो रेट वो है 4% होने वाली, इस बार चेंज नहीं हुई है। 2 टर्म हमेशा आरबीआई पूछता है, एक तो आपका रेपो रेट पूछेगा, एक आपका रिवर्स रेपो रेट पूछेगा। रेपो रेट में क्या होता है, जब आपका जो बैंक है वो क्या करता है, आपके आरबीआई से उधार लेता है। ठीक है, इसे हम रेपो रेट कहते हैं। लेकिन रिवर्स रेपो रेट यानी उल्टा हो जाएगा, जब आरबीआई क्या करती है, आपके बैंक से उधार लेती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो रिवर्स रेपो रेट है आपके हमेशा रेपो रेट से कम होगी, ऐसा आप माइंड में सेट रख लेना। इससे आगे विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया हमारी केंद्र सरकार ने, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार चाहती है कि लोगों को स्किल किया जाए और जितना हो सके हमारे इंडिया के अंदर ही इन सब चीज़ों को डेवलप किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो विदेश से जितने भी हम ड्रोन मंगाते थे उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि इंडिया के अंदर ही लोगों को रोजगार मिले, तो सारी चीज़ हमारे इंडिया के अंदर ही डेवलप हो। ठीक है, तभी तो हम एक विकसित देश हो जाएंगे। सेल्फ फोर्ब्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में 2022 में कौन सा स्थान भारत ने प्राप्त किया है, वो आपका फर्स्ट। किसने, सेल्फ डिजिटल स्किल के अंदर आपने भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। इसे नेक्स्ट आपके सामने कि राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार के अनुसार 2020 के अंदर नौकरी छूटने का आत्महत्या करने का आंकड़ा कितना गया है, 3000। इनमें से आप देखो कि एक इंसान देखो पूरा घर उस एक इंसान से जुड़ा होता है, कितने 3000, ये तो सिर्फ एक संख्या है। एक्चुअल में आप देखना कितने लोग अपने हाथ से जब कोविड में जॉब जाने की वजह से पूरे परिवार ने भी आत्महत्या कर ली थी, आपने देखा होगा ना न्यूज़ में, बहुत दुखद घटना है ये आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो कि यूजीसी का नया अध्यक्ष आपको पता ही है जगदीश कुमार है, और उत्तराखंड के नए अध्यक्ष कुमार है, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। ठीक है, पंजाब के अभी पहले कौन चुने गए थे, आपके सोनू सूद चुने गए थे। सोनू सूद की एक बुक भी थी आपकी, मसीहा नाम से बुक थी। फाइजर इंडिया ने हाल ही में अपना अध्यक्ष किसे चुना, प्रदीप शाह को फाइजर इंडिया ने अपना क्या किया, हाल ही में आपका अध्यक्ष चुना है। ठीक है, और किन 3 स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की थी पता है आपको, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इससे आगे अटल इनोवेशन जो मिशन है यूएनडीपी इंडिया किस आयोग के द्वारा कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया गया, नीति आयोग ने ऐसा किया है, अटल इनोवेशन को लॉन्च किया है। जैसे ही नीति आयोग की बात आई है तो हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 2015 के अंदर क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। किसको रिप्लेस किया था, इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। जो योजना आयोग उसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 के अंदर, जिसके अंदर जबकि 5 पंचवर्षीय योजनाएं आती थी, तो उसको रिप्लेस किया गया था, नीति आयोग ने किया था। नीति आयोग ने उसको रिप्लेस किया था कब, 2015 के अंदर किया था। इसके जो हेड होते हैं हमेशा जो पीएम होते हैं, इसके जो सीईओ है वो कौन है, हमारे अमिताभ कांत है, और इसके जो अध्यक्ष तो पीएम हो जाएंगे और उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, हमारे राजीव कुमार। कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार। और ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो इंडेक्सेस रिपोर्ट हैं, अटल इनोवेशन जैसे, ये सारे के सारे क्या करती है, लॉन्च करती है। राष्ट्रपति
हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में दरबार हाल का उद्घाटन किया गया, कहाँ? मुंबई के राजभवन में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि 696 करोड़ के रुपए की लागत से मुंगेर और बिहार में NH जो है आपका 333B पर गंगा नदी अप्रोच प्रोजेक्ट जो 14.5 किलोमीटर लंबी रेल से सड़क पुल का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, IRCTC 14 फरवरी 2022 सभी ट्रेनों में फिर से सेवा शुरू की गई है। पके हुए भोजन की सेवा, आपको पता नहीं बीच में कोविड की वजह से बंद कर दिया गया था सारा, अभी दोबारा से शुरू कर दिया गया है। इसे नेक्स्ट देखो कि एम जगदीश कुमार यहाँ पे यूजीसी के 100 टिकाऊ महासागर के संरक्षण और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जुटाने के लिए 9 से 11 फरवरी किस देश ने, यानी ओवरऑल बात है कि वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रांस के अंदर किया गया था। फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी? पेरिस। आपको पता है कि अंगूरों का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो भी आपका फ्रांस के अंदर होता है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट आपके कौन है? इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट है। और आपको जैसे ही फ्रांस की कैपिटल की बात आई पेरिस, तो पेरिस के अंदर क्या हुआ था आपका COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था। COP21 का सम्मेलन हुआ था पेरिस के अंदर हुआ था, जिसके तहत ही आपके गुरुग्राम के अंदर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय खोला गया, आपके गुरुग्राम के अंदर खोला गया था। ठीक है, COP21 में पेरिस के अंदर ये बात हुई थी। इससे नेक्स्ट देखो, चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। आपको पता ना क्वाड के अंदर जो है आपके 4 ही देश शामिल है। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, आपका जापान है और अमेरिका है। तो इन्होंने विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। कहाँ ये बैठक हुई थी? मेलबर्न के अंदर, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है आपका मेलबर्न, वहाँ इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 167 देशों की लोकतंत्र की सूचकांक में सबसे नंबर 1 पर, मैंने जब यूरोप कॉन्टिनेंट का तब बताया था कोई भी इंडेक्स नंबर 1 पर आपका नॉर्वे ही रहना है। मोस्ट ऑफ जितने भी इंडेक्सेस है नंबर 1 पर आपका नॉर्वे रहता है, यानी कि लोकतंत्र सूचकांक में। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि हमारे पूरे दुनिया का सबसे जो कहते हैं ना विशाल जो है हमारा लोकतंत्र है, ठीक है, हमारे इंडिया का जो लोकतंत्र है, अगर पता है लचीला है ना, तो ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा मतलब ढीला है, लेकिन ये क्या है? लचीलापन है हमारे लोकतंत्र में। बताना है कि इसको कौन सी आपकी रैंक मिली है। इससे नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 167 देशों में लोकतंत्र, मैंने आपको बता दें कि भारत 46वें नंबर पर रहा है, इसने बता दिया है। नंबर 1 पर आपका नॉर्वे रहा है। कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए 11 फरवरी को, ऐसा UN ने कहा है। UN की फुल फॉर्म आपकी क्या है? आपकी यूनाइटेड नेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी आपकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। कब? आपकी 24 अक्टूबर 1945 को क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो हेड कौन है? आपके एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके हेड, पुर्तगाल के वो रहने वाले हैं। नजातीय इसकी जो छः इसके अंदर ब्रांच होती हैं। ठीक है, नजातीय मामलों के मंत्रालय में तेलंगाना की मेदराम जात्रा, जो आपको पूछ लेगा सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, मेदराम जो जतारा महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? वो आपका 2.26 करोड़ की उसको मंजूरी दी गई है। और कहाँ मनाया जाता है? आपका तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। कौन? मेदराम जात्रा। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो हुसैन सागर झील है आपकी, कौन सी? हुसैन सागर जो झील है हार्ट शेप की, इस टाइप की हार्ट शेप की झील है, ये भी आपकी तेलंगाना के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट, मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाती हूँ कि भारत के साथ किस देश ने पर्यटन सहयोग पर समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? वो हमारे ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल मुझे जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और हाल ही में ये देखो, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हाई एल्टीट्यूड आपके जो स्यूडो सैटेलाइट विकसित करने की किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? आपका न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ अनुबंध किया है। पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया है। किसने किया था? पंचतंत्र की कहानी सुनी होगी ना, पंचतंत्र की एक बुक है जिसके रचयिता कौन है? हमारे विष्णु शर्मा जी हैं। उन्होंने एक रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। ठीक है, IIT जो आपकी IITM जो है आपकी रिसर्च पार्क में अक्षय ऊर्जा पर किसने अपने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? वो गोम्बेन इंडिया ने उसके MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे आगे देखा, कृषि में जीरो डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय में बदलेगा। कब तक ये बात कहेगी? 2024 में इंडिया ने ऐसा कहा है कि 2024 तक हम क्या करेंगे? जीरो डीजल का उपयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो जीवाश्म ईंधन है उनको अक्षय में बदल देंगे। ठीक है, वन ओशन समिट मैंने आपको था कहाँ इसका आयोजन है? फ्रांस के अंदर इसका आयोजन हुआ है। क्वाड के जितने भी कंट्री उन सब में इसमें भाग लिया था। इससे आगे देखो कि राष्ट्रपति ने हाल में दरबार हाल का उद्घाटन किया है मुंबई के राजभवन में। आगे देखो आपकी नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की, यानी कि जो नागरिक हवाई क्षेत्र उसमें ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश का शासक कौन बना? आपका इजराइल बना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसे नेक्स्ट देखो आप कि जो कला रामचंद्र ने किस शहर की जो पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त की गई थी वो आपकी गुरुग्राम के अंदर नियुक्त की गई थी। कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को किस उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है? कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया गया, जो कर्नाटक का पुलिस अधिनियम था। ठीक है, भारत की किस खनन कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए
फोक्सकॉन के साथ करार किया वो आपकी वेदांता कंपनी है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। पैसा बाजार .com जो आपकी साइट है उसने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश की है, किस बैंक के साथ साझेदारी की है, RBL बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आप स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण, वो चाहते हैं घरों का विद्युतीकरण हो, वो कहाँ होगा आपका राजस्थान के अंदर। सबसे नंबर 1 पर कौन रहा है आपका, राजस्थान इसके अंदर रहा है, ठीक है। चिरंजीवी जो योजना है आपकी, चिरंजीवी जो योजना है उसकी जो स्थापना है वो कहाँ से हुई थी, आपके राजस्थान से ही हुई थी, ठीक है। और इसके यहाँ के राजस्थान के गवर्नर रह चुके हैं यहाँ पे कौन, कल्याण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। और उनको कौन सा पुरस्कार देख, पद्म विभूषण जो उनको जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था, ठीक है। और जो गीता मित्तल को प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, कहाँ, दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर उन्हें नियुक्त किया गया है। इससे नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया, विनीत जोशी को जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। और कौन सी कंपनी है जो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली भारत की पहली कंज्यूमर कंपनी बन गई, डाबर इंडिया, जिसका आपने कभी ना कभी जिंदगी में शहर जरूर खाया होगा, डाबर इंडिया का। किस बैंक ने CEO जो संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022-21 के लिए चुना गया, वो ICCI जो बैंक के हैं संदीप बख्शी जो है उनको वहाँ का CEO चुना गया है। जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है ये आपको बताते हैं कि मेंदराम जो यात्रा है आपको कहाँ, तेलंगाना के 2.26 करोड़ की यहाँ बात की गई थी। इससे नेक्स्ट देखो, फिनटेक ओपन जो आपके हैकाथ को नीति आयोग द्वारा किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है, इसको गया फोन पे के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग की उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार किसे दिया गया, रेल टेक को इसका जो है ICAI का पुरस्कार दिया गया। तंबाकू छोड़ो जो ऐप है किस संस्था ने लॉन्च किया है, आपका विश्व स्वास्थ्य संघ लॉन्च किया है आपका, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने इसे लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कभी थी, 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। टेड्रोस अधानोम टेड्रोस करके इनका कुछ है वहाँ के हेड, ठीक है। संध्या मुखर्जी इनका हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो बंगाली गायिका हैं। चौथी जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता को सह अध्यक्षता किसने दी थी, RK सिंह जी ने दी थी। इसे DNT की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना शुरुआत की गई सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए वेस्ट तो वेल्थ क्रिएशन है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे उन्होंने कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है, कौन, भारतीय लघु उद्योग ने उनको ऐसा बढ़ावा दिया है। और एग्री इन्फिनिटी जो आपका कार्यक्रम हाल ही में किस बैंक ने शुरू किया, ये यश बैंक ने शुरू किया है, ठीक है। ये थी आपकी करंट अफेयर, जो मोस्ट ऑफ जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती थी वो सारी मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है आपसे। इससे पहले भी मैं 2 पार्ट मतलब इस जो वीकली करंट अफेयर आप 1 से लेकर 7 फरवरी तक का, और साथ ही 8 से लेके कम से कम 15 फरवरी तक का मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। रेस्ट ऑफ जो जितना बचता था या फिर जो निचोड़ है आपका, वो सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया। वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।